हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। राहुल गांधी लीडर फॉर ऑपोजिशन ने जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स और नाम के साथ जो फैक्ट्स वो लेकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस पर काफी चर्चा हो रही है। अलग अलग लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं इस मैटर को और देख रहे हैं कि कितना एक्सेस हो पा रहा है डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट मैंने अपने लेवल पे भी फैक्ट चेक किया। कुछ नाम जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए थे और एपिक नंबर जो उन्होंने शेयर किया। इनफैक्ट जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, कल से लेकर अभी तक, यानी ऑलमोस्ट 24 घंटे बीत चुके हैं, इस दौरान कई लोगों ने फैक्ट चेक करनी है। ट्विटर पे भी आप पाएंगे कई लोगों ने ट्वीट किया। तो मैंने सोचा कि पहले तो इस पर कि कितना उन्होंने, जितना भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में नाम के साथ डाला है और एपिक नंबर के साथ डाला है, उसको तो एटलीस्ट हम देखें कि वो सही है कि गलत। तो पहला जो उन्होंने बताया था, एक पर्टिकुलर नाम गुरकीरत सिंह दांग, जिनके मल्टीपल यानी कि 4 एपिक नंबर थे और ये 4 अलग अलग एपिक नंबर, नाम एक ही गुरकीरत दांग, और इनका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो महादेवपुरा ही है। तो इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मैटर पे जब मैंने चेक किया इनका एपिक नंबर अलग अलग 4, तो एक्चुअली में 4 अलग एपिक नंबर के साथ इनका नाम आया और इनके रिलेटिव का नाम भी वही आया जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। तो ये डेटा जब मैंने सर्च किया तो मुझे इनफैक्ट ये डेटा कर्नाटका सीईओ वाले वेबसाइट पे नहीं मिला। इनफैक्ट वहां पर आप जब जाएंगे तो जो फाइनल रोल ऑफ जनरल इलेक्शन 2024 का है, समहाउ वो डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो वहां से नहीं, बल्कि फिर मैंने दूसरे सेंट्रलाइज जो वोटर लिस्ट है उसके जरिए ये डेटा निकाला है और आपको मैं स्क्रीन में पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये डेटा, एटलीस्ट ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट तो वेरीफाई हो गया। इसके अलावा जो दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने दिखाया है कि 0 हाउस नंबर के नाम से बहुत सारे वोटर्स का नाम लिस्टेड रहा है इस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो मैंने अगेन कर्नाटका सीईओ के वेबसाइट पे गई और चेक किया कि महादेवपुरा में क्या ऐसा है, ऐसी 0 हाउस नंबर, मतलब टेक्निकली लॉजिकली किसी का हाउस नंबर 0 तो हो नहीं सकता, मकान नंबर कुछ तो नंबर होगा। तो स्ट्रेंजली इनफ मैंने बहुत सारे ऐसे वोटर लिस्ट इसी पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट आप कह सकते हैं पार्ट नंबर्स, आप अगर 1 2 3 4 5 6 करके चेक करें, खुद जाकर आप चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उनके वेबसाइट पे जाइए और वहां पर जो इलेक्टोरल लिस्ट है वहां पर चेक करिए, कईयों के नाम 0, मतलब नाम के साथ हाउस नंबर 0 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक पढ़ के सुना देती हूँ। मैंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी माधेपुरा का पार्ट नंबर 6, वहां पर मैंने सेक्शन नंबर एंड नेम उन्होंने दिखाया है मंदुरु, और उसका पहला नाम अगर मैं पढ़ूं तो रामचंद्र शास्त्री, उनका हाउस नंबर 0 है। अब बताइए इसमें और उस लिस्ट को आप चेक करें तो बहुत सारे नाम 0 के साथ है। तो ये जो सेकंड चीज उन्होंने बताई है, ये भी वेरीफाइबल था मेरे एंड से, तो मैंने इसको वेरीफाई किया। हालांकि इसमें फोटोज कुछ है नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फोटो के साथ वोटर लिस्ट नहीं अपलोड करते हैं। अब आते हैं, इसके अलावा जो एक चीज जो बहुत चर्चा में रही है, वो एक पर्टिकुलर वोटर का नाम, इनफैक्ट उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, और इनका सेम एपिक नंबर, इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि इनका सेम एपिक नंबर, सेम नाम, सेम डिटेल्स के साथ 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग स्टेट्स में है। इनफैक्ट आदित्य श्रीवास्तव का उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, और कर्नाटका में 2 और बाकी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। इसको जब मैंने चेक किया तो मुझे इस पर कोई डिटेल्स नहीं मिला, सिर्फ एक ही जगह इनका लिस्टेड मिला, वो था कर्नाटका महादेवपुरा में। बट जब मैंने इस पर थोड़ा और रिसर्च किया, इनफैक्ट कई लोगों ने ट्वीट किया, और ऑल्ट के जुबैर, जो कि जुबैर जर्नलिस्ट है, ऑल्ट में फैक्ट चेक करते, मोहम्मद जुबैर, उन्होंने कल यानी कि ऑलमोस्ट 12 घंटा पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था और उन्होंने बकायदा वीडियो बना के डाला है कि जब उन्होंने चेक किया था कल, तब उनको आदित्य श्रीवास्तव का नाम इन 4 अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखा था। उन्होंने इस पर ट्वीट किया है, बकायदा वीडियो बनाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जब वो चेक कर रहे थे, और वहां पर उनको नाम दिखे हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने ये कह के भी ट्वीट किया है कि बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के, डिफरेंट स्टेट्स के, वो
इलेक्टोरल लिस्ट मतलब आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा। ये एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ये इलेक्टोरल लिस्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहे। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स जो हमारे एंड से चेक हो सकते हैं हमने किए। जहां तक गुरकीरत सिंह डांग का सवाल है, ये चीज तो निकली है कि उनके 4 अलग एपिक नंबर्स हैं और चारों एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड हैं। हाउस नंबर 0 के साथ भी कईयों के वोटर लिस्ट में नाम है जिनका हाउस नंबर 0 है। ये चीज भी प्रूफ हुई है। आदित्य श्रीवास्तव का इंटरव्यू भी कुछ चैनल्स ने किया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे वो शिफ्ट हो रहे थे, तो उनका वोटर लिस्ट से नाम चेंज होता रहा, एपिक नंबर सेम था। तो यहाँ पर जो चीज आ रही है कि अब शायद इलेक्शन कमीशन ने इसको सुधार लिया हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुधार लिया हो। इनफैक्ट अभी को जो डेटा सामने आ रहा है उससे तो यही लग रहा है। लेकिन मुद्दे की बात है कि जो क्लेम्स किए गए हैं, राहुल गांधी ने जो चीज बताया है कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो बहुत बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रैनुलर डिटेल्स, यानी कि बहुत ही बारीकी के साथ डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनकी टीम ने 6 महीने काम किए हैं और ये फैक्ट्स को सामने रखा है। एक जो दूसरी बात भी बार बार सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को दे अंडर ओथ ये सारी डिटेल्स और बोले कि ये फैक्ट्स जो उनके पास है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं और आप उस पर इंक्वायरी करिए या जो जो भी है मैटर को देखिए। तो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है ये चीजें अंडर ओथ आ। अब बात ये है कि जिसके बारे में मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि अंडर ओथ, एक तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिकली बता रहे हैं, तो आप इसे अंडर ओथ क्यों मांग रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को तो बुलाना चाहिए कांग्रेस के लोगों को और उनसे बात करनी चाहिए उनके डेलीगेशंस के साथ और सारे फैक्ट्स को देखने चाहिए और उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, रादर देन कहने के लिए कि आप अंडर ओथ दे। कर्नाटका के सीईओ ने जो प्रेस रिलीज इशू किया है उसके जरिए राहुल गांधी को कहा है कि रूल 20 के 3B रूल है द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। ये पर्टिकुलर रूल डील करता है इंक्वायरी इनटू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, यानी कि किसी भी तरह का क्लेम या ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं किसी वोटर के ऊपर, तब आप इस पर्टिकुलर रूल के तहत आप एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें लिखा है required that the evidence tendered by any person shall be given on oath and administer an oath for the purpose। तो अंडर ओथ ये सारे एविडेंस देने होंगे। तो टेक्निकली इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपने जो डेटा या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख से ज्यादा वोटर्स के बारे में बताया है, उस पर्टिकुलर डेटा को आप अंडर ओथ इस रूल के तहत दे, तब हम इसमें देखेंगे, इसमें जांच करेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि उनके डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो भी क्लेम्स कर रहे हैं राहुल गांधी उसका इट्स बेसलेस। तो मुद्दे की बात ये है कि अब देखा जाएगा कि राहुल गांधी देते हैं कि नहीं, बट द फैक्ट इज कि पास्ट में हमने एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस पास्ट में मेरे नजर में तो कभी नहीं आया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और एलिगेशंस लगाए गए हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोटर्स का मैनिपुलेशन हुआ है, वो भी सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सो ये इटसेल्फ इज अ हिस्टोरिक इवेंट। इसके पहले मेरे ख्याल से इतना बड़ा एलिगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं लगाया गया। और जहां तक इसके जेनेसिस का सवाल है, यानी कि जहां तक इलेक्शन कमीशन पे जो भरोसा कम होने की बात है, वो हम देख रहे हैं कि लोकसभा 2024 के बाद से खास तौर पे इलेक्शन कमीशन पे पॉलिटिकल पार्टीज का भरोसा कम होता जा रहा है और इनफैक्ट ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जनता का भी भरोसा काफी हद तक कम होता दिख रहा है। तो ये एक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये हम सब के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। लेकिन जब इतने सारे सवाल इलेक्शंस पे उठ रहे हैं, इलेक्शंस को जिस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है उस पे उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी एक क्लैरिटी के साथ एक क्लियर प्रेस रिलीज, एक क्लियर स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। इनफैक्ट उन्हें तो जो भी 5 पॉइंट्स पे राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए, उस 5 पॉइंट पे ही उन्हें आकर रिबटल, यानी कि उसके ऊपर ये कहना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स उन्होंने बताए ये गलत है और ये फैक्ट्स है। तो भी जनता
को पता तो चले आखिर इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ी है और क्या कहना चाह रही है। थोड़े बहुत फैक्ट चेक जो मैंने किए हैं, डेटा पब्लिक डोमेन में सबके सामने, आप भी एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हमने वो डेटा एक्सेस किया है जो पब्लिक डोमेन में है वेबसाइट पे। तो अगर इस बेसिक चीज से हम इतना फैक्ट चेक कर सकते हैं, आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन के पास तो सारा डेटा है, वो तो तुरंत इस चीज को कर सकती है। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर ये मैटर कहाँ जाके रुकता है। क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इन सारे एविडेंस के साथ वहां पर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगी, तब इस पे इलेक्शन कमीशन एक्ट करेगा, या राहुल गांधी इसको अंडर ओथ प्रेजेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। इनफैक्ट राहुल गांधी ने क्लियरली कह दिया कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, पब्लिक के सामने मैं सब कुछ कह रहा हूँ और मेरा जो भी मैंने जो कहा है वो अंडर ओथ ही है एक तरह से। तो अब काफी सारे सवाल हैं कि आखिर ये चीज कहाँ जाके रुकती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि बहुत सारे सवाल है जिसपे इलेक्शन कमीशन को जवाब देना बाकी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? आप क्या सोचते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके विचार क्या हैं इस पूरे चीज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।